हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फाफिन। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने ट्रेडिंग के बेसिक्स डिस्कस किए थे, मतलब ट्रेडिंग क्या होती है, उसके टाइप्स और शॉर्ट एग्जांपल भी दिया था, तो आप पहले पार्ट 1 देख लो। आज हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के डिफरेंस को सिंपल एग्जांपल के साथ समझाएंगे, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि कौन सा स्टाइल आपके लिए बेस्ट है। तो ट्रेडिंग में जनरली दो पॉपुलर टाइप्स होते हैं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों का गोल सेम है, प्रॉफिट कमाना। अप्रोच और टाइम फ्रेम अलग रहता है। चलो सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है? सेम डे बाय और सेल। यहाँ आप एक ही दिन में शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब मॉर्निंग में बाय करते हैं और इवनिंग में सेल करते हैं। गोल होता है मार्केट के छोटे मूव से प्रॉफिट कमाना। इंडियन मार्केट की टाइमिंग की बात करते हैं। 9:30 पे हमने ट्रेड लिया, कोई भी हो, कोई भी स्टॉक में लिया, निफ्टी में लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी में, कहीं पे भी हमने ट्रेड लिया 9:30 पे। ऑप्शन में हो या बाइंग में हो, कोई भी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने ट्रेड लिया टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स को हमने 500 रुपीज़ में बाय किया 9:30 पे। और हमारा इंडियन मार्केट कब क्लोज होता है? 3:30 बजे के आसपास, 3:30 को। तो हमने टाटा मोटर्स को 3:30 से पहले, मतलब 3:30 के पहले, 2:30 के आसपास हमने, 2:30 के आसपास हमने सेल कर दिया। कितने में? तो 5:35 में। टाटा मोटर्स हमने मार्केट क्लोज होने से पहले 2:30 को सेल कर दिया 5:35 में। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो इसे हम बोलेंगे इंट्राडे में बाय और सेल हुआ, मतलब एक ही दिन में हमने बाय भी किया और उसी को हमने एक ही दिन में मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर दिया, तो हम इसे बोलेंगे इंट्राडे। इंट्राडे में स्पीड और क्विक डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें मार्केट 9:30 बजे चालू होता है, तो हमें उसी टाइम पे सोचना होता है बाय करे सेल करे, और उसी टाइम पे कितने टाइम तक होल्ड करना है, कब बेचना है, सब एक ही दिन में हमको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में आप अपनी पोजीशन 2 से 5 दिन या कभी कभी 1 से 2 वीक तक होल्ड करते हैं। यहाँ एम होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैप्चर करना और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने टाटा मोटर्स, वापिस से टाटा मोटर्स ही ले लेते हैं। टाटा मोटर्स को 500 में बाय किया। अब टाटा मोटर्स को हमने 5:35 में सेल किया 1 अक्टूबर को। तो ये कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो ये 5 दिन जो हमने ट्रेड होल्ड किया टाटा मोटर्स में, इसे ही बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। हमने प्रॉफिट कितना किया? वही सेम 35 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ हमारा। ऑलमोस्ट 5.5%, 5.6% के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ। इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। डिफरेंस क्या है दोनों में? इंट्राडे बेस्ड स्विंग में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि इंट्राडे इंट्राडे में बात करते हैं डिफरेंस, और स्विंग में डिफरेंस क्या है? दोनों में प्रॉफिट तो सेम हुआ 35, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो इंट्राडे होता है वनडे में। इंट्राडे वनडे में होता है और स्विंग 2 से 5 दिन में होता है। प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है? इंट्राडे में छोटा प्रॉफिट आएगा, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आएगा। कभी कभी 10%, 15% का भी प्रॉफिट आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। रिस्क मॉनिटरिंग क्या है? इंट्राडे में हमें स्क्रीन के सामने बैठा बैठे हुए रहना पड़ेगा, और स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस की ज़रूरत है। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 से 5 दिन तक ट्रेड को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल की बात है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट लोगों की बात अलग है, क्योंकि उनका माइंडसेट थोड़ा होता है बड़ा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का। स्विंग ट्रेडिंग में 10 से 15 दिन के लिए हमने ट्रेड लिया होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, हम निकल जाएंगे वापस, इस तरह का माइंडसेट रहता है। इसलिए स्विंग में पेशेंस रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि आज बाय किया, कल माइनस में दिखा रहा है तो हम बेच दे, ऐसा नहीं होता है उसमें। हमने जो टारगेट सेट किया होता है, जब हम चार्ट पे सीखना का शुरू करेंगे तब डिटेल में आपको बताएंगे। मतलब इंट्राडे में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और मार्केट को क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। स्विंग में आप थोड़ा सोच समझ के टारगेट लेंगे,
और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का फंडा। याद रहे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ट्रेडिंग बेसिक्स कवर किए थे, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लो। उसमें हमने 4 टॉपिक के बारे में बात किया था, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और स्कैल्पिंग। तो आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया, इंट्राडे और स्विंग को। अगले वीडियो में हम स्कैल्पिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारी चैनल अल्फा फिन को। अगली वीडियो में हम और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और टिप्स एक्सप्लोर करेंगे। सी यू सून।